सभा में बुद्धि और भाग आपस में विचार कर रहे थे कि आपस में बुद्धि और भाग की आपस में बहस होने लगी। बुद्धि कहने लगी कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और भाग्य बोलने लगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। वो बुद्धि कहने लगी कि मेरे बगैर व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता और भाग्य बोला कि जब तक अगर मैं व्यक्ति के साथ नहीं रहूंगा तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इस बात को ब्राह्मण को पता पड़ा। उसने कहा बुद्धि उसने भाग से कहा कि तुम दोनों अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके मेरे को बताओ कि भाग्य बड़ा या बुद्धि। वो उनको बताता है कि एक जंगल में एक वृद्ध महिला और उसका 20 वर्षीय जो बालक रहता है। आप अपनी शक्ति को प्रदर्शन करके उस व्यक्ति को सम्राट बनाना है। आप कैसे बनाएंगे ये आप पर निर्भर करता है। बुद्धि ब्राह्मण से कहने लगती है कि पहले मैं उस व्यक्ति से जाना चाहती हूँ, मैं उसमें रहना नहीं चाहती। तब भाग्य बोलता है कि अब मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकता हूँ, मैं अपनी किस्मत उसकी किस्मत चमका सकता हूँ और उसके भाग्य से ही मैं इसको राजा बना सकता हूँ। वह 20 वर्षीय युवक बकरी चराता और अपना जीवन यापन करता। उसमें बुद्धि तो न होने कारण वो पागलों की तरह घूमता, पैरों में चप्पल नहीं, फटे टूटे कपड़े पहन के वो जंगल से पत्ते लेकर अपनी बकरियों को चराता। अचानक उसके भाग्य ने कुछ दूर जाकर ही उसे सोने के जूते सामने पड़े मिले। ना समझ वो बालक वो उसमें बुद्धि न होने कारण वह समझ नहीं पाया कि सोने के भी जूते भी है। वो उन जूतों को लाकर अपने पैरों में पहन लिया। उसी जंगल से व्यापारी गुजरता हुआ तांबे के बर्तनों को बेचने जाता था उसी मार्ग से। तब वह उस बालक से मिला तो उस व्यापारी ने देखा कि इस बालक ने सोने के जूते पहने रखे हुए हैं। उस व्यापारी की निगाह उस व्यक्ति के जूते सोने के जूते को पड़ गई थी। वह उनसे बोला कि क्या भाई तुम मुझे सोने के जूतों को बेचना चाहते हो? वो बालक बोला, 20 वर्षीय युवक बोला, क्यों नहीं, ये जूते ऐसे हैं, मैं इनको कितना भी पहन लूं, ना ये फटते हैं, ना कुछ होते हैं, ना गंदे होते हैं, मैं इनको आपको बेच सकता हूँ। उसने बोला कि आप मेरे को इन जूतों के बदले क्या दोगे? उसने बोला कि जो आप मांगोगे मैं आपको दे सकता हूँ। उसने बोला आप मेरे से क्या चाहते हो? उसने बोला मैं सिर्फ और सिर्फ आप मुझे 2 गोली अनाज के दे देना, मैं उसी में राजी हूँ। व्यापारी उस 90 वर्षीय बालक की बात को सुनकर प्रसन्न होने लगा, क्योंकि मन में सोचने लगा कि नाबालिग अब ये नहीं जानता कि ये सोने के जूते हैं और इतने कम सस्ते दाम में मुझे सोने के जूते देने को तैयार हो गया। व्यापारी उसको 2 बोरी अनाज देकर और सोने के जूतों को ले आता है। तभी वह अपने नगर में जाकर अपने राजा के सामने बोलता है, राजा जी, मैं जहाँ कहीं भी व्यापार करने जाता हूँ वहाँ मुझे कुछ ना कुछ अच्छा लगता है तो मैं अपने राजा के लिए आपके लिए ले आता हूँ। अब मैं व्यापार करने गया था तो सोने के जूते देखे थे तो मैं सोचने लगा कि ये सोने के जूते को तो सिर्फ और सिर्फ मेरा राजा ही पहन सकता है, कोई नहीं पहन सकता, क्योंकि ये सोने के जूते सिर्फ और सिर्फ मेरे राजा के पैरों में अच्छे लगेंगे। राजा प्रसन्न होकर उसने व्यापारी को 200 सोने की मुद्रिकाएं दे दी। व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ। जब भी कभी उसे तांबे के बासनों को बेचने कहीं किसी नगर में जाता था तो वो उसी जंगल से गुजर के जाता था। भाग बड़ा ही विचित्र होने लगा। वो सोचने लगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इस व्यक्ति का करूँ तो मैं करूँ क्या। उसने कुछ दिनों के बाद फिर उस व्यक्ति को हीरा मोती और जमानत के जड़े हुए सोने के जूते पड़े मिले। वह लड़का उसी रास्ते जा रहा था। तब उसने सोने के जूते देखे तो वह मुस्कुराने लगा कि मेरे पैरों में जूते नहीं है, अगर मैं इन्हें पहन लूंगा तो मुझे चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वो उन जूतों को लाके पहन लेता है। व्यापारी उसी मार्ग से जाता हुआ आता है तो उसने देखा कि उस युवक बालक के अब भी पैरों में भी सोने के जूते थे। वो इसको देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि पता नहीं इस व्यक्ति को कौन कहाँ से सोने के जूते दे जाता है। फिर उसने उस बालक से कहा कि क्या तुम अपने सोने के जूते बंद करियो।